नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 15 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि डेली अपलोड होने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कास स्क्वायर 12 प्लस कास स्क्वायर 23 भाग्य में 2 साइन स्क्वायर 78 प्लस 2 साइन स्क्वायर 67 का मान ज्ञात किया। देखिए यहाँ देखेंगे तो ये 12 और 78 90 के बराबर होता है और दूसरा 23 और 67 भी 90 के बराबर होता है। तो इसको हम एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। ये तो कास को बदल लो साइन में है तो साइन को बदल लो कॉस में। तो हम ऊपर बदलते हैं, कास 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम कास 12 को कॉस 90 माइनस 78 लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है। ऐसे cos 23 को कास स्क्वायर 90 माइनस 67 लिख सकते हैं और नीचे हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर 78 प्लस साइन स्क्वायर 67। ठीक, अब देखिए कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो ये आ जाएगा साइन 78 और ये भी आ जाएगा ये स्क्वायर साइन स्क्वायर 67 और नीचे क्या है 2 साइन स्क्वायर 78 प्लस साइन स्क्वायर 67। ठीक, तो ये आपस में कट जाएंगे तो बचेगा क्या 1/2, क्योंकि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 वर्ष पूर्व राजेश की आय नरेश की आय की 3 गुनी है। 4 वर्ष बाद उसकी आय नरेश की तत्कालिक आय की 2 गुनी होगी। राजेश की वर्तमान आय कितनी है। तो बात क्या कर रहा है 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व राजेश की आय जो है नरेश की आय के 3 गुनी। अगर नरेश का मैंने मान लिया 1 है तो राजेश का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बात कब कर रहा है 4 वर्ष पहले की। ठीक, तो ये अगर और दूसरा 4 वर्ष बाद उसकी आय नरेश की तत्कालिक आय की 2 गुनी है। तो ये अगर हम वर्तमान से फिर से 4 वर्ष बाद लेंगे तो ये भी +4 नीचे हो जाएगा। तो क्या है राजेश की आय का 2 गुनी है। ठीक, तो ये 2:1 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो इसका अंतर जो है, इसका अंतर 1 है, लेकिन ऊपर वाले का अंतर ये 2 है। ये अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इसका अंतर बराबर करने के लिए नीचे 2 का गुणा ऊपर 1 का गुणा कर देंगे। तो ये हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 3:1 और ये हो जाएगा 4:1। ठीक, 4:2। तो ये राजेश और नरेश की रेशियो आ गया। लेकिन इस तरह इन दोनों का अंतर देखेंगे, इन दोनों के समय का अंतर कितना है, यहाँ 1 दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में समय का अंतर कितना है, देखिए 4 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद, तो कितने का अंतर हो गया 8 हो गया। तो 1 बराबर किसके 8 वर्ष के हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ से राजेश की आय बतानी है, तो हमें राजेश की आय 4 वर्ष पहले राजेश की आय कितना हो जाएगी इसके हिसाब से, इसकी 8 गुना, तो 3 × 8 24। तो 4 वर्ष पहले राजेश की आय कितना हो जाएगी 24 वर्ष। हमें वर्तमान में बताना, तो 4 वर्ष मतलब वर्तमान में कितना हो जाएगा 24 + 4, क्योंकि 4 वर्ष पहले का हमें पता है ना 24 है, तो 28 वर्ष, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 = 0 के मूल की प्रकृति है। तो हमें यहाँ मूल की प्रकृति बताना है। तो मूल की प्रकृति बताने के हमारे पास 3 कंडीशन है। एक पहला कि b² - 4ac जो है वो 0 के बराबर हो। तो अगर 0 के बराबर है तो मूल जो है समान होंगे और वास्तविक होंगे। अब b² - 4ac > 0 है तो मूल जो होगा असमान होगा और वास्तविक होगा। अगर <0 है तो मूल जो होगा काल्पनिक होगा। ठीक, ये 3 कंडीशन हमारी होती है। सबसे पहले हम b² - 4ac निकालते हैं। तो b² - 4ac, तो b क्या है हमारा, ये b है, ये a है और ये c है। ठीक, तो b मतलब -4√3 का स्क्वायर -4, a कितना है, a 3 है और c 4 है। ठीक, तो 4 × 16 16 × 48, ये 48 हो जाएगा। 48 - 4 × 16 × 48, 48 - 48 मतलब ये 0 आएगा। तो हमारा क्या कंडीशन बनी, ये पहली वाली कंडीशन बनी कि नहीं। तो पहले वाले में क्या था हमारा, मूल जो होगा समान होगा वास्तविक होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण x² + 7 - 60 के यहाँ भी मूल की प्रकृति बताना है। तो यहाँ भी सेम करेंगे, b² - 4ac, तो b क्या है, b 7 का स्क्वायर -4 × a कितना है, a देखिए यहाँ 1 है और c कितना है, c -60 है। तो यहाँ देखेंगे 7 × 7 = 49,
49, या ये माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा, 7 6 जोग 24 240। यहाँ देखें तो ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं, जब ग्रेटर देन जीरो है तो मूल जो होंगे आसमान होंगे और वास्तविक होंगे, तो 2 मूल वास्तविक आसमान, ऑप्शन बी यहाँ भी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ एक चित्र दिया है, तो यहाँ बताना है कि त्रिभुज क्यू आर एस किस त्रिभुज के समरूप है। तो त्रिभुज क्यू आर एस, क्यू आर एस, ये वाला त्रिभुज बताना है कौन से त्रिभुज के समरूप है। तो देखिए हमारे जो क्यू आर है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, और आर एस जो है वो हमारा पी टी के बराबर है, और क्यू एस जो है वो हमारा क्यू टी के बराबर है। और समरूप त्रिभुज में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जो सीक्वेंस है हमेशा सीक्वेंस सेम रहेगा। जैसे क्यू से आर गया, आर से एस गया, और एस से क्यू आया, ठीक। तो यही सीक्वेंस हम दूसरे वाले त्रिभुज में लेंगे। जो देखिए अब क्यू आर किसके बराबर था, क्यू आर हमारा क्यू पी के बराबर था, तो त्रिभुज क्यू पी, और आर एस किसके बराबर है, पी टी के, क्यू पी टी। तो हमारा ये त्रिभुज जो है ये त्रिभुज बन जाएगा जो इसके समरूप होगा। तो देख लेते हैं क्यू पी टी, तो हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6:18 समानुपाते 18 वाई है तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो रेशियो पहले में होता है वही रेशियो हमारा आखिरी वाले में भी रहेगा। तो ये जो 6 18 हो रहा है, तो यहाँ 18 × 54 हो जाएगा। तो हमारा वाई का मान कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। यह एक तरीका है, अंदर वाले का गुणा अंदर से, बाहर वाले का गुणा बाहर से। तो क्या हो जाएगा, 6 × वाई बराबर 18 × 18। तो 6 से काटें 6 × 18, तो वाई बराबर 18 × 54, हमारा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। दोनों कंडीशन आप लगा सकते हैं, आप इसको देख के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से विद्यालय जाता है और विद्यालय से 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से घर लौटता है। उसे विद्यालय जाने और वापस लौटने में कुल 4 घंटे का समय लगता है। उसके घर और विद्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए अगर कोई लड़का मतलब विद्यालय गया और विद्यालय से वापस आया तो दूरी तो उसका बराबर ही रहा, क्योंकि घर से विद्यालय और विद्यालय से घर की दूरी तो बराबर ही रहेगी। तो चाल क्या दिया है, चाल जो है जाते टाइम 3 किलोमीटर है और वापसी में 5 किलोमीटर है। ठीक, तो चाल जो होता है वो समय का अपोजिट होता है, मतलब समय और चाल में रिवर्स रेशियो होता है। ठीक, तो अगर चाल हमारा 3:5 है तो उसका समय जो होगा वो 5:3 हो जाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ कंडीशन ये होनी चाहिए कि दूरी सेम होनी चाहिए। तो दूरी यहाँ सेम है, तो इस हिसाब से पहले जाने में कितना लग रहा है, 5 घंटे लग रहे हैं, और आने में कितना लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं। तो टोटल कितना घंटा, 8 घंटे लगा। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन क्या कर रहा है, आने जाने में 4 घंटे लग रहा है, मतलब 8 बराबर किसके, 4 घंटे के। ठीक, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1/2 घंटे के। तो हमारा एक्चुअल समय देखिए 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि हमारा 1 बराबर 1/2 है, तो 5 बराबर 5/2 हो जाएगा। तो हमारा ये 1 इसका आधा हो जाएगा, ये भी समय इसका आधा हो जाएगा। ठीक, तो ये एक्चुअल में 2.5 घंटे का समय लेगा और एक्चुअल में 1.5 घंटे का समय लिया। तो अब हमारा चाल तो पता है, तो समय आ गया, तो जाने में उसको 2.5 घंटे लग रहे हैं और आने में उसको 1.5 घंटे लग रहे हैं। तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, 3 है, और जाने में समय कितना है, 2.5 है। तो 25 से 75 7.5 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए चाल क्या है, 5 है, और समय कितना लग रहा है, 1.5, तो 15 बजे 75 7.5 यहाँ से भी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट क्लब में 2100 में 12 बल्ले और 18 गेंदें खरीदी। कुछ दिनों के बाद उसी प्रकार के 8 बल्ले और 22 गेंदों को समान दरों पर खरीदा गया, जिनका मूल्य 1900 था। एक बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए बल्ले का मैंने x मान लिया और गेंद का y मान लिया। तो 12 बल्ले प्लस 18 गेंदों का मूल्य कितना है, 2100 है। ऐसे 8 बल्ले प्लस 22 गेंदों का मूल्य कितना है, 1900 है। तो ऐसे में क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों में कोई एक को बराबर कर लेते हैं। ये तो गेंद को बराबर कर लो या बल्ले को बराबर कर लो। तो इसके लिए देखिए यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा बल्ले बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों को घटा लेंगे तो हमारा गेंद का वैल्यू आ जाएगा। या एक दूसरा देखिए, इन दोनों को बराबर ही करना है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस वाले पूरे समीकरण में 3 का भाग दे देते हैं और इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो हमारा क्या आएगा, देखिए ये 4x प्लस 6y बराबर 700, और ये क्या आ जाएगा, 4x प्लस 11y बराबर 950। ठीक, अब इन दोनों को हम जब घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये इससे कटेगा, ये आएगा माइनस का 5y और ये आएगा माइनस का 250। ठीक, तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, y बराबर 50 आएगा। मतलब कि जो
गेंद का मूल्य है वो 50 है, हमें बताना है किसका, बल्ले का मूल्य बताना है। तो बल्ले का मूल्य हम किसी एक समीकरण में इसका मान रख के निकाल लेंगे। तो 4x प्लस 6 गुणे 50 बराबर 700। तो 4x बराबर हमने इस वाले समीकरण में रखा है, ठीक, 700 माइनस 6 पंचे 30, तो ये आएगा 400 यहाँ। तो 4x बराबर 400, तो x बराबर 100 आ जाएगा। हमें बल्ले का मूल्य कितना आ गया, 100 आ गया, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 2916 मीटर स्क्वायर है, भूखंड की प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार की बात कर रहा है, तो वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर किसके दिया है, 2916। तो ये 2916 किसका वर्ग है, ये 54 का वर्ग है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 54 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस समीकरण का हमें धनात्मक वर्गमूल बताना है। इस बात का याद रखिएगा, इसमें इसका वर्गमूल बताना है, एक्चुअल में ये वैल्यू बतानी है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो देखिए 2 + √3 और 2 + √3, मतलब 2 + √3 का स्क्वायर पूछ रहा है ना। तो 4 + 3 + 2 दूनी 2 गुणे 2 √3 ये हो जाएगा। ऐसे इधर क्या हो जाएगा, 2 - √3 है, तो 4 + 3 - 2 गुणे 2 √3। और नीचे क्या है, a + b a - b बन रहा है, तो a² - b² बन जाएगा, मतलब 4 - 3 बन जाएगा, और प्लस में 11 है, ठीक। इसका पूरे का रूट बताना है, देखिए वर्ग धनात्मक वर्गमूल बताना है, ठीक। तो ये देखिए ये इससे कट जाएगा, तो ये 4 3 7, ये भी 4 3 7 7 14, तो ऊपर आएगा 14 और बटे में नीचे 1 आ जाएगा। तो बटे में नीचे 1 आ जाएगा, ठीक। तो 14 + 11 ये रूट लेंगे इसका, तो ये आएगा 25, और 25 का रूट कितना होता है, 5 आता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है, कक्षा में कितने लड़के हैं। देखिए अगर 50 विद्यार्थी हैं, मतलब अगर मैंने मान लिया एक में लड़कियां 25 है, लड़के 25 हैं, ठीक, यही तो हो सकती है। लेकिन क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है। अगर ये बॉयज हैं और ये कर लें, तो इसका देखिए इसमें था अगर हम 5 घटा देंगे और इसमें 5 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 30 और ये 20। तो ये कंडीशन बन गई ना कि बॉयज 30 हो गए और गर्ल्स 20 हो गए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह एक तरीका है, लड़कियों के सामने मैंने x मान लिया, तो लड़कों कितना हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। कुल संख्या कितना है, x + 10 बराबर कितना है, 50 दिया है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो x बराबर 20, लड़कियों की संख्या 20 आ गया, तो लड़कों का x + 10 बराबर 20 + 10 बराबर 30 आ जाएगा। आप इससे भी लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर का हमें विस्तारित रूप बताना है। तो ये किसका फॉर्म है, a + b + c का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक। ये हमारा फार्मूला होता है इसका। तो ऐसे हम इसको फार्मूला में तोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 9a² + 16b² + 25c² + 2ab, मतलब 2 3 6 6 चौक 24 24ab + 2bc, तो 5 चौक 20 20 दूना 40 40 bc + 2ca, तो ये 5 × 15 दूना 30 30 ca। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बंद घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 10√3 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक घन का सबसे लंबा विकर्ण क्या होगा, a√3 होगा। तो a√3 बराबर किसके, 10√3 है। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और बताना क्या हमें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है इसका। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या हो जाएगा हमारा 6a²। तो a का मान कितना है, 10 का स्क्वायर, तो 10 300 600 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हुई। दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी। पहले वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो पहले वर्ष में हमने जनसंख्या x मान लिया, तो x पे कितना हुआ, 10% का वृद्धि हुआ, मतलब 110% हो गया, ठीक, बटे 100। और फिर क्या हुआ, अगले साल 10% की कमी हो गई, मतलब 100 पे 90 हो गया, तो बटे 100।
तो ये बराबर किसके 4,73,220 के। ठीक, अब यहाँ से देखिए इस जीरो काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4,73,220 गुणे 100 बटे में 11 गुणे 9। ठीक, अब इसको 11 से काटेंगे तो हमारा क्या आएगा 11 चौक 44, 11 तें 33, 0, 11 दूना 22, 0। ठीक, अब 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, 7, 9 से 63, 9 8 72, 0। तो आ गया हमारा x बराबर आ जाएगा हमारा 4780 फिर 00, मतलब 4,78,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1876, 12,503, 6,877 को विभाजित करने पर क्रमशः 1, 3 और 2 शेषफल प्राप्त होता है। तो पहले में 1 शेषफल है, दूसरे में 3 और तीसरे में 2 शेषफल। तो मतलब एक्चुअल संख्या क्या रही होगी जो डिवाइड होगी इससे 1875, और इसमें 3 शेषफल है तो ये 12,500 और ये 6,875, यही तो संख्या रहेगी। तो इन तीनों संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल देंगे, तो जो एचसीएफ आएगा वही हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम इसका एचसीएफ जो है भागफल मेथड से निकालेंगे। तो भागफल मेथड से निकालेंगे 1875 से भाग करेंगे इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या 12,500 में। ठीक, तो ये हमारा जाएगा 6 बार, तो 6 पंचे 30, 3, 6 सत्ते 42, 3 45, 6 48, 4 52, 6 के 6 5 11 है, तो ये 11,250, तो ये 250, 1250, फिर 1250 का भाग कैसे करेंगे 1825 में। हम भागफल मेथड से कैसे एचसीएफ निकालते हैं वैसे हम निकालेंगे। तो ये आएगा 1250, ये बचेगा 625, तो 625 से 1250 में भाग करेंगे तो हमारा ये 2 बार में जाएगा 1250, मतलब 625 जो है हमारा इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 625 होगा, तो 625 से तीसरी संख्या में भाग करके देख लेते हैं कि अगर 625 तीसरी संख्या में भाग चला जाता है तो हमारा यही संख्या सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये एक बार में जाएगा 625, यहाँ बचेगा 2, 6, ये फिर जाएगा एक बार में 625। तो हमारा ये जो है तीसरी संख्या को भी कट करेगा तो हमारा 625 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ, तो इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ टोटल स्पेशलिस्ट संख्या कितनी है 60 है, तो हमें बताना क्या है ईएनटी स्पेशलिस्ट कितने हैं। तो टोटल की संख्या मतलब 360 का अंश दिया है हमारा 60। ठीक, तो हमें बताना किसका है ईएनटी स्पेशलिस्ट, मतलब 42 का मान बताना। तो 360 का 60 है तो 42 का क्या हो जाएगा 60 बटे 360 गुणे 42, यही होगा। अब 60 से 6 बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा, तो हमारा 42 का मान कितना है 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल क्रिकेट टीम के 9 सदस्यों का वजन 50, 63, x 62, 64, 48, 51, 55, 48 है। यदि माध्य वजन 56 kg है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर माध्य वजन हमें पता है तो हम माध्य वजन को मान लेते हैं कि ये सबकी वैल्यू 56 ही है, x को भी हम 56 मान लेते हैं। तो अगर सबकी वैल्यू 56 है तो ये कितना कम है इससे, ये हमारा 6 कम है। ये ज़्यादा कितना है, ये हमारा 7 ज़्यादा है कि नहीं। ये हमारा देखिए कुछ, ये हमारा 6 ज़्यादा है, ये हमारा 8 ज़्यादा 56 से, ये माइनस रहेगा। ये हमारा 6 कम है, ये ये 8 कम है, ये हमारा 5 कम है, ये हमारा 1 कम है, और ये भी 8 कम है। तो जो माइनस है माइनस प्लस काट देते हैं, ये -6 प्लस 6 से कट जाएगा, ये माइनस का 8 प्लस का 8 से कट जाएगा। तो हमारा बचा क्या, देखिए 8 6 14, 14 में से 7 का मतलब 7 बचेगा। तो मतलब जो ये 7 एक्स्ट्रा हो रहा है ये एक्चुअल में एक्स में जुड़ जाएगा जाकर, तो एक्स का कितना हो जाएगा 56 + 7, तो एक्स का वजन कितना आ गया 63 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में समांतर माध्य बताना है, तो समांतर माध्य बताने के लिए हम क्या करेंगे, संख्याओं का योग बटे संख्या निकाल लेंगे। ठीक, तो ये जो संख्याएं दी है इसको योग कर लेंगे, तो इसका योग क्या आ जाएगा 5 5 10, 5 15, 15 5 20, 5 25, 5 30, 30 का 0 हंसले 3, तो 3 2 5, 5 3 8, 8 6 14, 14 6 14 4 18, 18 6 24, 24 2 26, 26 का 6 हंसले 2,
2 1 3, तो ये हमारा एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 36 आएगा। और कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या, 36/6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमारा माध्य कितना आ गया, 6 आ गया, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई निश्चित राशि 6 से ही 1/4% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो 6 से ही 1/4% को पहले फ्रैक्शन में हम तोड़ेंगे, तो ये क्या लिख सकते हैं, 24 25/4% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये आएगा हमारा 25/4 और परसेंट जाएंगे 100, 25 चौका 100, ये आएगा 1/16। मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई मूलधन हमारा 16 था तो वो 6 से ही 1/4% से हर साल उसमें 1 का वृद्धि हो जाएगा, 1 का ब्याज लग जाएगा ना। तो अगर 1 का ब्याज लगेगा तो 16 से 32 होने में इसको कितना समय लगेगा, 16 से 32 होने में अगर हर साल 1 बढ़ रहा है तो 16 साल लगेगा कि नहीं, तो 16 साल में वो 16 बढ़ के 32 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा कि इसको 16 साल लगेंगे स्वयं का दोगुना होने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 25 घंटे और 35 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए पाइप ए जो है वो 25 घंटे और बी जो है वो 35 घंटे में भर लेते हैं। तो इसका हम कार्य क्षमता निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 175 आएगा एलसीएम। तो ए की कार्य क्षमता क्या आ जाएगी, ए की 7 आ जाएगी और बी की 5 आएगी। मतलब ए जो है 1 घंटे में 7 यूनिट पानी भरता है और बी जो है 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भरता है। अगर दोनों मिलके भरेंगे तो 1 घंटे में 12 यूनिट पानी भरेंगे कि नहीं, और भरना कितना है, 175 भरना है, तो 75/12 हमारा यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 मीटर और 7 मीटर भुजाओं वाले आयत में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए कोई अगर आयत दिया है तो इसके अंदर अगर कोई वृत्त बनाएंगे तो कौन सा वृत्त बन सकता है, जो सबसे छोटी, जो मतलब छोटी वाला भुजा है उसके व्यास के बराबर ही तो वृत्त बन सकता है। तो मतलब इस व्यास के बराबर, तो इसकी जो व्यास होगा इस छोटे वाले भुजा के बराबर होगा। तो ये छोटी वाली भुजा क्या 7 मीटर है, ये 12 मीटर, तो इसका व्यास क्या होगा 7 होगा। तो इस वृत्त का हमारा त्रिज्या क्या हो जाएगा, r बराबर 7/2 होगा कि नहीं। तो हमारा वृत्त का फार्मूला क्या होता है 2πr। तो 2 × 22/7, r कितना है 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, हमारा परिधि क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ एक तालिका दिया हुआ है, तो इसमें बताना क्या है, वर्ष 2019 से 2020 में तक ब्रांड एस की बिक्री में कितने % की कमी हुई है। तो 2019 से 20, 2019 में यस में 401 से 255 हो गया। तो 401 से 255 हुआ तो हमारा कितने का कमी हो गई, हमारी 146 की कमी हो गई, कितने पे 401 पे, और परसेंटेज निकालेंगे × 100। अब देखिए ये नियर अबाउट मान निकालेंगे इसमें। देखिए 100 से हम इसको काटेंगे, 4 बार कट जाएगा कि नहीं। अब 4 से हम इसको 146 को काटेंगे तो 4 × 12, 4 × 24, 4 पंचे मतलब 36.5 आएगा। तो ये नियर अबाउट किसके है, नियर अबाउट सी, ऑप्शन सी के है कि नहीं। तो 36.40 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 450, 1500 और 1650 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो ये सिर्फ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखेंगे यहाँ से देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। अगर हम जैसे 2 से इन तीनों में भाग करते हैं तो देखिए ये हमारा तो कटेगा नहीं 200 से, क्या ये भी तो नहीं कटेगा 200, तो हमारा ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। ठीक है 100 से तो 1500 कट जाएगा, लेकिन हमारा 450 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। ठीक है सी और डी में दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, बट हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा एचसीएफ हो जाएगा। या इसका एक तरीका है भागफल मेथड से आप निकाल सकते हैं। भागफल मेथड से कैसे निकालेंगे, 450 से भाग देंगे किसमें 1650 में, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दे देंगे। तो ये कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो 45 है 135, 1350, ये आएगा 300। ठीक, तो अब 300 से 450 में भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा 150 बचेगा। तो ये सॉरी ये एक बार जाएगा तो यहाँ 300 आएगा, तो ये 150 बचेगा कि नहीं। तो 150 को जब 300 में भाग देंगे तो हमारा ये 2 बार जाएगा, तो हमारा 0 बच जाएगा यहाँ। तो हमारा 150 वो संख्या है जो इस क्वेश्चन का हमें एचसीएफ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिए आप भागफल मेथड से भी लगा सकते हैं और अब इसको फैक्टर मेथड से भी लगा सकते हैं, इसको गुणनखंड करके भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन से आपका हो जा रहा है तो ये करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्यौहार के दौरान लगी सेल में
1000 अंकित मूल्य वाली कांसे की एक वस्तु को 20%, 30% और 10% की 3 क्रमिक छूटों पर बेची जाती है। यदि कोई ग्राहक त्योहार के दौरान वस्तु खरीदता है तो उसे कितने राशि का भुगतान करना होगा। तो देखिए यहाँ 3 क्रमिक छूट है, या एक तरीका इन तीनों क्रमिक का एक सिंगल छूट बना लीजिए, या इस पर सीधा जो बोल रहा है उसको करते हैं। देखिए 1000 का कोई अंकित मूल्य था, इस पर पहला डिस्काउंट क्या दिया 20% दिया, मतलब 80% में दिया होगा इसको, तो 80/100। और दूसरा क्या 30% मतलब 70% है, और तीसरा क्या 10% मतलब 90% पे दिया है। ठीक, तो ये 0 से 0 कट कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ फिर नीचे 3 0 बचा है, ऊपर तीनों 0 ये कट जाएगा। ठीक, तो ऊपर क्या बचा हमारा 8 × 7 × 9। जब इसका हम गुणा करेंगे 9 × 72 × 7, तो 7 दूनी 14, 7 7 49, 504 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ इस समीकरण का हमें लगभग मान बताना। देखिए लगभग मान बताना, तो देखिए हम 14.95 को क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं, और 27.05 को 27 लिख सकते हैं, और भागे में क्या है 3 - 36 + 12। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 3 से काटेगा 3 × 5 = 15, और 27 × 5 = 135 - 36 + 12, तो 135 36 गया 99, 99 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा 111 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ इसका मान निकालना, देखिए हम इसको आगे देखो पीछे देखिए 10 सब बराबर हैं, तो हम इसको आगे वाला देखिए 9 में से 2 गया 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, तो क्या आएगा 11.46 7 की पावर 12। अब देखिए 12 को हटाएंगे और साथ में दशमलव हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको 11 467। अब देखिए कितने अंक पे दशमलव है 3 अंक पे दशमलव है, और 12 किस पे 1 पे, तो 1 पे 12 है तो 1 9 लिख देंगे और 2 0 लगा देंगे। ठीक, और देखिए जिस पे 12 नहीं उसको ऊपर से घटा भी देते हैं 11 46। ठीक, अब ऊपर क्या आएगा देखिए ये आएगा 1 2 और 4 में से क्या 3 0 10 321/900, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है प्लस और माइनस के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, और साथ ही गुणे और भाग के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। तो इसका हमें मान बताना है। तो देखिए 45 गुणे के स्थान पे भाग हो जाएगा 15, और भाग के स्थान पे गुणा 40, और माइनस के स्थान पे प्लस, और प्लस के स्थान पे माइनस। ये 15 से कटेगा 15 आते हैं 45, और 3 × 40 मतलब 120 प्लस 30 - 25, तो हमारा यह आ जाएगा 145, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 15 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथियों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि डेली अपलोड होने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।